जो ढोल दमो बन रहे हैं, मशक बाजा बज रहा, वो साउंड ना आपको बहुत सीधे तरीके से नहीं गाए, बहुत घुमा फिरा के गा। कोई भी ना आपको ब्रिजिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे। हाँ, आप म्यूजिक थोड़ा अलग लगेगा और स्पिटिंग थोड़ी अलग जाते हुए दिखेगी। तो क्या हालचाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jal Brothers. I am Pratyush Jal and this is Akshay Jal and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम आ चुके हैं आपके समक्ष एक बिल्कुल नए और बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम आपके लिए एक ट्रैक लेके आए हैं अपने उत्तराखंड से ही। यहाँ के तीन बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट रीवो लेखक, आकाश रतूड़ी और सक्षम ध्यानी एक ट्रैक लेके आए हैं जिसका नाम है पीस स्टेट ऑफ माइंड। और ये ट्रैक बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है गाइस, तो हमने सोचा आज मिलके करते हैं इस पे रिएक्ट। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, भर भर के कमेंट्स करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो हमारे वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। क्या बोलते हैं यार, ऐसे कुछ बोलते हो। तो भाइयों देखो, स्टार्ट बहुत अच्छा है। ये चीज़ हमें बतानी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ये चीज़ पता नहीं होगी। अगर आप स्टार्टिंग में गाइस वीडियो को देखो तो एक इंसान है जो आग का कुछ और रस्सी में लगा के घुमा रहा है। हमारे गांव में पुराने टाइम में क्या होता था, जब पटाखे वटाखे नहीं हुआ करते थे तो जो दिवाली होती थी, यानी कि जो हमारी गाँव की दिवाली हम कहते हैं, जो मेन दिवाली के 14 दिन बाद आती है, उस दिवाली पे पटाखे तो होते नहीं थे उस जमाने, तो इस तरीके से सेलिब्रेट करा जाता था। और ये जो पहले कुछ सेकंड्स का आप साउंड सुन रहे हो ना, पीछे ढोल दमो बन रहे हैं, मशक बाजा बज रहा, वो साउंड ना आपको शादियों में, त्योहारों में कुछ अच्छा होगा आपके घर में या मंदिरों में जागर लगाई जा रही है, उस टाइम पे आपको इस तरह का साउंड सुनाई देता है। तो जिस तरह की मतलब हमारे स्टेट का जो साउंड है ना, या वो कुमाऊं में हो, गढ़वाल में हो, थोड़ा बराबर ही है। तो अगर आप इस तरीके का साउंड सुन रहे हो तो कितना रूटेड हैं ये लोग, ये बता रहा है। बहुत सही स्टार्ट हुई है, वी आर रियली गेटिंग कनेक्टेड टू दिस ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ गया। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते नजर में नक्शा है, किसी शहर में कब्जा नहीं है फिर भी भपका है। कहीं किस्सा है दबका, कहीं पे छटका हुआ है चर्चा है। गांव किड़े से परचा रहता उस आदमी को दाव लगाता, जब तक किसे खाली ना हो मेरे खीसे में जो खर्चा है वो तेरे साल भर की तनख्वाह है। लेगड़ कुमाऊनी जलवाए चौदह असला नहीं है, बगल में मेरे रिस्ला है। मेरा लाइफस्टाइल ये बिजनेस है, मैं सीख आया जा तर्क मिला चौदह दूर से देखे शिक्षा है। तू परख करने में व्यस्त था, मेरा फर्क लाने में हिस्सा है। ये पहाड़ी स्टेट ऑफ माइंड है, आया ऊंचाई और गहराई नाप के खाई भाई। स्टार्टिंग की बार देखो, पहले तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स लिखा गया है चीजों को ना, एक सिंपल नहीं है, लेयरिंग है। वो कह रहा है भाई, कोई भी सबसे बड़ी बात है ना, आई एम सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू, कोई भी ना आपको ब्रिजिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे। हाँ। आपको टूटे शब्द आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। और रीवो लेखक का जो स्टाइल है ना, लिरिकल वे है उनका लिखने का, वो आप देखेंगे लाइंस ना, अगर आप कनेक्ट करोगे, एक एक लाइन को अगर कनेक्ट करके समझने की कोशिश करोगे तो कोई वो आपस में वो ज़्यादा मीनिंग नहीं बनाती। पर जब आप पूरा वर्ड सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ। तो ये तो है। आप खुद ही देखो ना, उन्हें स्टार्टिंग के बार्स में वो कह ही रहे हैं कि भाई देख, शहर जो है वो पूरा शहर का मालिक मैं नहीं हूँ, पर तब भी शहर में हमारा भपका है। इस तरह के, और उन्होंने बहुत सीधे तरीके से नहीं कहा, बहुत घुमा फिरा के कहा। जैसे एक तरफ कहा कि एक तरफ मेरे असला है, मुंह पे मेरे रिजला है। रिजला आपके बेसिकली जो वीड एंड ऑल जो होते हैं उनको, और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जो लाइफ के चर्चे हैं ना, वो तेरी लाइफ की कमाई से ज्यादा है। मतलब आप देख रहे हो किस तरीके का फ्लैक्स भी कर रहे हैं, तो क्या गजब तरीके से, बहुत सही तरीके से गाइस ट्रैक को लिखा गया है। और खासकर रीवो लेखक की ने सबसे बेस्ट बात है कि वो हमेशा ना लेयरिंग रखते हैं अपने पूरे ट्रैक में ना, और हर बार एक अलग साउंड और अलग तरह से उसको वो करते हैं। जब वो स्पिट भी करते हैं तो उनका जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। दूसरी चीज, आप इस ट्रैक में ये भी महसूस करोगे कि आपको ना म्यूजिक थोड़ा अलग लगेगा और स्पिटिंग थोड़ी अलग जाते हुए दिखेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा थोड़ा ऑफ हो रहा है चीजें। पर ये इसका एक टर्म है, मेरे को वो याद नहीं आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, वो मैं मिस कर रहा हूँ। पर ये भी रैपिंग में आजकल बहुत चल रहा है और रीवो लेखक हमेशा से कर रहे हैं इस तरीके से।
एग्जैक्टली पीछे बीट और रिदम चल रहा होगा, पर ये ना एक अलग रिदम में खेल रहे हो। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा बीट जिस तरफ जा रही होगी ना, ये सिर्फ गाने के या तो रिदम में या जो बिल्कुल बैकग्राउंड में बीट होगी उसके हिसाब से चल रहे होंगे और मेन रिदम पे नहीं दौड़ रहे। एग्जैक्टली हो सकता है ये मोनोट्रोम और ये जो चीजें होती है ना उनको पकड़ के अपना रिदम फिट बैठा रहे हो, बीट से थोड़ा अलग जा रहे हो। पर भाई बंदे का मुझे ना लिखने का स्टाइल बहुत पसंद आता है। ब्रिजिंग वर्ड्स यूज नहीं करते हैं जैसे और तू, मतलब इस तरीके ना कि दो सेंटेंस को आपस में नहीं, अगर एक सेंटेंस इतना बड़ा बन रहा होगा तो उसे 3 वर्ड में ही बोल देंगे। हाँ, तोड़ के मतलब आपको सोचना पड़ेगा उसमें कि यार ये क्या मतलब कर रहा है, इसमें क्या रेफरेंस दिया। तो ये चीज वो बहुत अच्छे करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इससे 2-3 फायदे होते हैं। पहले तो उनके लिरिक्स कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, दूसरा जब वो स्पिट करते हैं तो उनका जो फ्लो है वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स निकल के आता है, और तीसरा जब वो इस तरह के उसमें अलग जा रहे होते हैं ना तो वो और जो आर्टिस्ट हैं उनसे बहुत अलग साउंड कर रहे होते, तो मतलब वो भीड़ में ना एक अलग दिख रहे होते। इसीलिए रिवो लेखक यार हमने जब से सुने ना तब से हमें पसंद है, इनके स्टार्टिंग ट्रैक से तो बहुत बढ़िया काम, स्टार्ट तो बहुत ही तगड़ा दिया भाई रिवो लेखक। चलिए गाइस आगे गाड़ी छान के मेरा स्टाइल जनरेट करे पैसा, और उसी पैसे की चरपाई पालती पालती मार के परवचन, ये गांधी के लिए नहीं आंधी के लिए चोदे। गांधी हंसता देखता जानता वो भी कांडी छोकड़े, होश में लाने लाए स्केल को कुछ झांझी पाड़ी उठ पे। रैप 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 से हम तांदी ढोल पे तमो करता तन कानों में हूँ बचपन से मैं मेट्रोनोम पे, शानों के लिए 1.5 शाना खाली बाटे बजे उससे पहले इन्हें खुद बजाता। घंडेला है फुल भटाभट मल्ले गाँव में खबर है दोस्त, पल्ले गाँव में राता ताता नहीं है चौथे सुन सन्नाटा। मैं हूँ फूल सनातन पर भाई मेरे हरे भगवे भूरे काले सब चकाचक, बंटवारे का झंडा नहीं है झंडा सारा नेताओं का। न्यूज देखूं हंसने के लिए चूतिए जो फंस के रह गए समझ उन्हें दे नहीं सकता। लातों के भूत ये ना समझते बातों की भाषा, समझेंगे पढ़ने पे भेलों पे लाते उन्हीं नेताओं के द्वारा। दोस्त पूरा चक्र चाल है संविधान का मान सम्मान नहीं, संविधान का राम नाम है सत्य, मेरा काम धाम है तथ्य थूकना अंजाम जान के नहीं डरता। पहाड़ी बॉय निर्माण करता दोस्त नो ट्रेड गाड़ी गैंग बेबी। भाई बहुत सही लिखा है, मतलब जो जिस तरीके से चीज के एक वो ढोल धमो का साउंड बताया तड़मड़ तड़मड़, तो वो बहुत सही वो करा, एक तरह से एडलैप हो गया, वो एडलिप हो गया वो, मतलब बता रहे हैं कि मतलब, और एडलिप ऐसा होता है ना कि या तो बैकग्राउंड से निकलता है या फिर आप कहीं पॉज लेके एडलिप करते हो। उन्होंने एडलिप को ही, क्योंकि एडलिप इज कमिंग फ्रॉम द मंडाण, तो वो उन्होंने रैप का ही पार्ट बना दिया। ढोल ढमो का जो साउंड है उन्होंने उसको ही अपने मुंह से बोला। एडलिप्स वही होता है जैसे ब्र ब्र, ये सारे साउंड्स जो आप निकालते हो यही ऐप का एडलिप्स होता है। यहाँ पे उन्होंने ढोल ढमो वाला जो साउंड है वो निकाला, तो एडलिप जैसा। और इसके साथ उन्होंने गाइस एक बार मारा कि भाई जो पैसा है वो खाट पे पड़ा और खाट के ऊपर मैं बैठा हूँ, वो ये जो गांधी है यन्नी चलदू करके फिर एक उन्होंने गढ़वाली में मारा। तो भाई क्या कनेक्ट कर रखा, और आप राइटिंग स्ट्रक्चर देखोगे ना भाई भयंकर स्ट्रक्चर है यार उनके वर्ड्स का, बहुत सही स्ट्रक्चर है। एक बार में वो जहां राम नाम सत्य कहते हैं ना, हाँ, तो राम नाम तो एक बार में आ रहा है पर सत्य से उन्होंने दूसरा बार स्टार्ट कर दिया। जो वो ब्रेक किया है ना उसे वहां पे, क्योंकि अगर राम नाम सत्य तो आप देखोगे एक ही बार में यूज होना चाहिए था, पर वहां पर वो ब्रेक करके उसे सत्य से दूसरा वर्ड दूसरा बार स्टार्ट कर दे रहे हैं। ब्यूटीफुल यार, क्या टेक्निकल स्किल्स हैं भाई, क्या टेक्निकली बहुत साउंड आर्टिस्ट है। पॉकेट्स ये बहुत डेंस रखते हैं यार अपने उसमें ना, और केडेंसेस का इस्तेमाल, इंटरनल राइमिंग्स करेंगे, और कहीं ना बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स फ्लो लेके आते हैं यार। ये हर ट्रैक आप इन्हीं के ट्रैक में ना कभी एक साउंड नहीं सुनोगे या एक स्पिटिंग तरीके अलग अलग तरीकों से लेके आते हैं, पर भाई मजा आ जाता है यार। इनकी राइमिंग्स आप देखोगे बहुत ज्यादा राइम कराते नहीं है। हाँ। राइमिंग्स इनकी कहीं आपको बीच में मिलेंगी 2-3 बार के बाद, हो सकता है जो पहले बार में मारा उसको तीसरे बार में कहीं वो भी वोवल या मिड वर्ड के मिड सिलेबल में कहीं राइम कराया हो, तो वो ना पूरा रिदम सही बैठता हुआ चला जाता है। पर ऐसे राइमिंग ये कभी नहीं कराएंगे जगता सकता, वो आपको कभी नहीं दिखेगी, बेसिक राइमिंग्स कभी नहीं मिलेंगी। तो राइमिंग वाइज बहुत सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर है गाइस। मतलब देखो जितने भी नए आर्टिस्ट है ना, अगर आपको आइडिया लेना हो कैसे आप कॉम्प्लेक्स बारह लिख सकते हो तो आप रिवो लेखक के ट्रैक्स को सुन सकते हैं। ही इज वेरी गुड, मतलब हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं गाइस, उत्तराखंड में जितने रैपर्स निकल के आ रहे हैं ना, हर कोई अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल, डिस्टिंक्ट साउंड, डिस्टिंक्ट स्पिटिंग स्टाइल भाई सबका डिफरेंट है। बहुत सही है, बहुत ही सही। तो चलिए गाइस, आकाश चतुर्वेदी आने वाले हैं। बेबी अम्मा यो रिटायर्ड ड्रग डीलर, बदलाव था जरूरी, तोड़ के आया जंजीरें। जीवन में क्या है तकलीफें, दिमाग में क्या है तरकीबें, वक्त से मतलब ही तो क्या है, तू थम जाए पर वो बीते। वेक अप किड,
दुनिया को लेके बैठा नहीं है तेरा ठेका पे। मैं सर्टिफाइड हसलर, हार नहीं जब से देवतों को मत्था टेका पे, तब से वी ऑन इट। कुछ को लगता है ये प्राइम, मैं जब भी गाऊं वो हकीकत है, ये सड़कें गवाह है। मेरे लक्षण थे नहीं ठीक पर इधर कौन ही सिखाए, केवल उठा देते सवाल अब कोई ना उंगली उठाए। मेरा संगीत मेरे शहर की ऐतिहासिक लड़ाई, सड़कों पे खबर है अभी कोई ओवरडोज से मरा। तो बाबू ये शाम स्टोरी, छोटी उम्र से उम्मीदों की बांधता डोरी, चला लांगता जो भी दिक्कत कोई मानता हूँ नहीं। मुझे चाहिए नहीं किताब, चाहिए बदलाव जरूरी। मैं मेरे सच से होता वाकिफ, झूठ से नापता दूरी। All eyes on me, मेरी लाइफ कोई मूवी। मैं कोशिशों का एक पहाड़, उम्मीदों की एक बहार, ज्योतिषों से था सुना। तकती धरती जब दिख जाता उससे कोई नहीं बड़ा। कौन सा नेता किसकी पावर, सब धरा का ही धरा है रह जाता। मैं करता कर्म तो ही चैन पाता। कदम कदम दिखावट दिखती है, ये सृष्टि खतरे में या खुद में दोषी। कल तक खोजी था मैं, अब जो निकले साथ तो सारे मुझ में खोटी। हाँ मैं शामिल सतयुग से कलयुग तक योगी है, जीवित मुझ में जीवन भीतर जलती ज्योति। इससे बुझाना तू मैं, कितनों को आवाज दूं मैं। माइक पे उतारे मन की तो दिलों में जान फूके, मेरे शहर की आवाज गूंजे जब तक क्या जीवित हूँ मैं। जो मैं जाऊँ तो इतिहास में मुझको ढूंढे, ऋषिकेश फाइनेस्ट बिच। बहुत सही लेके ये आकाश रतूड़ी वही हैं जिनका कोबीदाई के साथ एक ट्रैक आया था स्टूडियो में, याद है? वो बहुत सही ट्रैक था यार वो भी। और आकाश रतूड़ी और काफी पुराने रैपर हैं ऋषिकेश के ना, ऋषिकेश के काफी पुराने रैपर्स हैं, और काफी अच्छा वो देखे ना, वो बोल ही रहे कहीं ना कहीं उन्होंने ना अपने पूरे बार्ड्स को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उन्होंने ये बात भी बोली है कि मेरा शहर खुद ही खत्म हो रहा है या हम उसको कर रहे हैं। मतलब जिस तरह के यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही है ना पहाड़ों में, उसका दर्द भी वो दिखा रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं हम पहाड़ों जैसे खड़े हैं, मतलब अपनी हसल चल रही है, अपनी हसल पूरी तरह चल रही है, लड़ रहे हैं। और वो फाटक वाला सीन दिखाया है, उसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर उसमें दिखाया है। ब्लैक एंड वो थर्मल कैमरा होता है, थर्मल कैमरा जिसमें आपके बॉडी का टेम्परेचर वो येलो कलर से दिखाते हैं। तो उन्होंने वो वाला सेक्शन उसमें यूज कर रखा, काफी अच्छा लग रहा है। और एक तरह से फाटक का वो इसलिए दिखा रहा है कि भीड़ दिखा रखी है, कि भीड़ में हमें अलग सा एक वो वाला सीन है ना, वो दिखा रहा है। और भाई बार्स बहुत अच्छे लिखे हैं, क्योंकि देखिए अब ये आए, इनका बिल्कुल अपना स्टाइल था, रिवो लेखक का बिल्कुल अपना स्टाइल है, और अच्छे बार्स स्पिट करे हैं, फ्लो मेंटेन करके रखा है पूरे ट्रैक, पूरे अपने वर्ड्स में ना। हाँ। और लिरिकली काफी साउंड है आकाश रतूड़ी ना। जब अगर आप इनके पहले के ट्रैक्स भी सुनोगे तो लिरिकली ये काफी डीप लिखते हैं, इनके में भारी हिंदी के वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो इस तरीके के ट्रैक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे इसमें भी आपको कई वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें कलिष्ठ हिंदी का यूज किया गया है। तो बढ़िया भाई, बहुत अच्छा करा यार, बहुत अच्छा किया। अब सक्षम ध्यानी आने वाले हैं, तो चलिए ध्यानी जी को याओ गाने गा के 100 मारूं तू हाथों से बस एक हथियार है। गीत नहीं है चाल है, कानून नहीं है जाल है, अब गाला नहीं व्यापार है, मुकाबला नहीं यार है, ये बात नहीं है वार है, ये रैप नहीं विचार है, अब है वो ही गिलियाल है। अब आप देखो ना, रिवो ही गिल्डियाल है, रिवो लिखा गिल्डियाल है ना, तो एक रैपर मारा रिवो ही गिल्डियाल है, और कह रहा है मैं गानों से मारूं 1000 और हाथ से मारूं 1। हाँ, गानों से मारूं 100 और तू हाथ से मारे 1। हाँ, गानों से मारूं 100 और तू हाथ से मारे 1। भाई गजब, क्या लिखा है यार। और उस सेक्शन आप देखो ना, और ये लड़के गाइस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े हैं एज में, अभी 22, 23, 24, 25 साल के लड़के हैं ये लोग, और इतना अच्छा लिख रहे हैं, और एक बिल्कुल इतने अच्छे स्टाइल में। और आप देखिए ना, आप वही चीज जैसे हमारे कमेंट में आके कई लोग हमें दिखा रहे हैं, भाई बादशाह भाई ये लिख रहे हैं, बादशाह अबे भाई ये देखो क्या चल रहा है भाई। बात ये है ना कि कोई भी चीज जो वो कहना चाह रहे हैं ना, वो बड़े पोएटिक तरीके से बोल रहे हैं। कोई भी चीज सीधे नहीं कही जा रही है, लेयरिंग के साथ बोल रहे हैं, लेयरिंग के साथ आपको सोचना पड़ रहा है कि यार कि हाँ कुछ कहा है बंदे ने। बार्ड्स ये कहना क्या चाह रहा है, कवि कहना क्या चाह रहा है, ये जो लाइन है ना, कवि कहना क्या चाह रहे हैं, ये रैप वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करती है। अगर आप अपनी राइमिंग्स कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं तो आप जो बार लिख रहे हो उससे पहले सोचो कि यार ये इस किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं यार ये बंदे, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। लेट्स रिएक्ट। ओनियाल का भी काफी अच्छा वो दे रहा है, रेवो लेखक एज यूजुअल, रेवो लेखक पहाड़ी उसमें गिल्लियाल सॉरी। पहाड़ियों को प्यार है और देसी मेरे यार है, ये रास्ता 7 मोड़ पार है, आया टाप के दीवारें, मुझे रोक के दिखा दे, मेरे गाने बने नारे, लगे रैली में सब गाने करे तालियां, क्योंकि मैं थोड़ा ढीठ हूँ, फिर जीतू या ना जीतू, मैं कोई जीव नहीं हूँ, गीत हूँ उसकी कलाकार प्रतीक हूँ, खराब लेकिन ठीक हूँ, शराब मैंने छोड़ी फिर भी होश में नहीं हूँ, मेरी आवाज में डिफॉल्ट है, मैं चीखता नहीं हूँ, मन मर्जी
जी करता जीव हूँ मैं, जैसा भी हूँ ठीक हूँ मैं, मस्त हूँ अजीब हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ। विजय हो मेरे भाइयों की जय हो, मेरे दिल में रहे वो, मेरे मुंह पे कहे वो, मुझे साथ में रखे वो, मेरे शहर में है छपरी न जाने क्यों सड़े वो, मैं फिर भी उनका भला चाहता गंगा में बहे वो। हाँ आत्मा को शांति मिलेगी, सुन भुला तेरी लाश की भी राख नहीं मिलेगी, क्योंकि आग से नहीं ध्यान से जला, ये जीवन विवाद से गिरा। वही है ना गाइस, ये मतलब सबसे भयंकर बार मारा उसने कि भाई ये तुम्हारी राख भी नहीं मिलेगी, तू आग से नहीं जला, तू ध्यान से जला। कि मतलब तुझमें वो कॉम्प्लेक्स है कि तू मुझसे जेलसी कर रहा है और उसी के वजह से तेरी राख मिलेगी। और मैं उन छपरियों के लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि जिनको गंगा मिले, मतलब भाई तुम भी बहो उस गंगा क्या में। लिखा है भाई, क्या डबल है गाइस, ये पूरा जो ये पूरे बार्स है ना, डबल एंट्रांडे मारे गए हैं, बहुत तगड़ा मार रखा है ये सक्षम ध्यानी के पूरे वर्ड्स का जो ध्यानी वाला वर्ड्स है ना, ये ध्यानी वाला बार है कि ध्यानी से चले, बार मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बार जिसे कहेंगे ना, कि लिखा तो पूरा वर्ड्स ही बहुत अच्छा है उन्होंने, पर ये वर्ड्स जो मतलब आउटस्टैंड करता है वहाँ बिल्कुल बड़ा बार भाई की मतलब वो वाला बार है एक तरीके से ना, सही में यार, सही में कि मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं पर वो कनेक्ट होके वैसे भी आ रहा है कि भाई ध्यानी से जले जेलसी, और जब वो राख की बात कर रहा है तो कि मतलब लिटरली आदमी फूक गया तो वो डबल हो गया ना कि भाई जाना तो सबने राख में ही है, सब लोग आग से जल के जाएंगे पर तुम ध्यानी से जल के जाओगे क्योंकि तुम जल रहे हो। ये राइटिंग होनी चाहिए ब्रो भाई, वही ना। फिर आप इसको बादशाह से कंपेयर करो तो फिर बादशाह यार पास्ट में मत जियो भाई, बादशाह इज नॉट डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क यार। तो भाई अब 2025 में चीजें बहुत बदल चुकी हैं गाइस, और जो लोग कर चुके हैं पीछे उनके लिए भाई क्लैप्स है, सैल्यूट है। पर आज के टाइम पे अगर आपको रेलिवेंट लेना है तो भाई आपको कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं स्मार्ट राइटिंग, स्मार्ट बार जिसे बोलते हैं, कि आप स्मार्ट राइटिंग कर रहे हो कि आपने कहां से कहां कनेक्ट किया, आपके रेफरेंसेस देखो कितने बढ़िया ये चीज है। लेट्स रीड मैन। चलिए गाइस खत्म ही चला रेस्ट इन पीस सिस्टम घंटे पे रखा बेवजह, कोई सलाखों में पड़ा है गवाह, फिर भी दोषी बाहर सड़कों में खड़ा, गानों में जान दी खोपड़ा गांडी फाड़ दी, मुझको घाट पे मिला शराबी उसकी झांझ उतार दी, मैं श्यामपुर माइंडसेट रखता फिर भी चाहता हूँ बस शांति, मैं लाज रखता बात की केवल बात सुनता बाप की। आई थिंक मैं ध्यानी और जो वर्ड्स था वो बहुत तगड़ा था। आकाश उसका भी अच्छा था और उसका तो आप ये देखे ना, उन्होंने 3-4 चीजें बहुत, एक वो अपने को बता रहे कि मैं ढीठ हूँ, थोड़ा ऐसा हूँ, थोड़ा वैसा हूँ, ये सारे बार्स मारे उन्होंने। फिर एक बार उन्होंने वो मार रखा है कि जब वो एंड में बता रहे हैं कि भाई कानून है, कानून में गवाह भी है, पर तब भी जो गुनहगार है वो सड़कों में फ्री घूम रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो आपके सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, जो लूप होल्स हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स में, उनके बारे में भी वो बात करते हुए। और आप एक चीज ध्यान दोगे कि ऐसा नहीं है कि सक्षम ध्यानी ने ना बहुत ज्यादा वेरिएशंस लाए हो फ्लो में, या बहुत ज्यादा रैपिडी रैप चॉपर्स मार रहे हैं, स्पोकन वर्ड ऑफ स्टाइल ही कर रहा है, स्पोकन स्टाइल ऑफ वर्ड तीनों ने, बल्कि तीनों ने। हाँ, पर आप बार्स देख रहे हो किस तरीके के बार्स मारे गए हैं कि आप बात बात पे अबे क्या कर दिया ये वाले, तो आप ना इंटरेस्टिंग, आप ना उस तरफ घूम जाता है आपका दिमाग कि यार क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया। तो ये है बात भाई बहुत है। और आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा अपनी राइटिंग पे डेडिकेटेड है, मतलब ना, और कितना सही लिख रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ को सिंपली तरीके से नहीं कह रहे हैं, एक लाइन का कई अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक ही शब्द में आपको अच्छा भी लग रहा है और कई बार बुरा भी फील हो रहा है, क्योंकि वही लाइन आपको कुछ अच्छा फील भी दे रही है पर कुछ सिस्टम के बारे में गलत भी बता रही है। तो वही चीज है ना, आपको कभी मतलब एक होता है ना, एक डबल इमोशन चलते हैं जो आपके साथ में, उनकी राइटिंग वो करवाती है कि आपके डबल इमोशंस चलेंगे, आप अच्छा भी फील करोगे, आप बुरा भी फील करोगे। जैसा टाइटल ही है ना कि पीस स्टेट ऑफ माइंड, पहाड़ी स्टेट ऑफ माइंड, तो यार तीनों के वर्ड्स ना पहाड़ी लाइफस्टाइल और पहाड़ी जो हसल है ना उससे कहीं ना कहीं रूबरू करवा रही है, वर्ड्स में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कनेक्ट कर रहा है उससे, कर रहा है। मतलब गाइस जो हमारी लिस्ट है ना, ब्यूटीफुल बेस्ट ट्रैक टिल नाउ इन 2025, तो ये ट्रैक भी आ चुका है, धप्पा आ चुका है उसमें, तो भाई बहुत सही यार, बहुत सही। तो गाइस अगर अभी तक आपने ट्रैक नहीं सुना है, बिल्कुल लेटेस्ट ये ट्रैक निकला है, जाके इसे चेकआउट करिए। पीस स्टेट ऑफ माइंड, पहाड़ी स्टेट ऑफ माइंड ट्रैक का नाम है भाई। तीनों आर्टिस्ट, चाहे आकाश हो, चाहे रिवो हो, चाहे
सक्षम ध्यानी हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है गाइस, इसको चेकआउट करेगा और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। कई बार्स को हमने कोशिश करी है तोड़ने की, कुछ मिस भी हुए होंगे गाइस क्योंकि काफी इट्स अ रिएक्शन, तो कोशिश हमने सब कुछ करी पर मोटा मोटा हमने एक्सप्लेन आपको करा है। कैसा लगा आपको आप बताइएगा, आपको कौन से बार्स अच्छे लगे होंगे, इन तीनों आर्टिस्ट को आपने कभी सुना है या फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, तो ये सारी बातें हमें कमेंट में भर भर के बताइए, क्योंकि आपको पता है अगर आपका कमेंट हमें अच्छा लग गया तो वो नेक्स्ट वीडियो में फीचर होगा और आपके नाम को हम शाउट आउट भी देंगे, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।